दो ऐसे दलाल लोग हैं जो इस अभिक्रिया को भी लेन देन करके कर लेते हैं। वो कहावत सुना है ना, ले दे के सब हो जाता है, तो वो ले दे के सब कर लेते हैं। अगर ये सोडियम नहीं होता तो हम डायरेक्टली जिंक को और ऑक्साइड को आपस में जोड़ लेते और ZnO बन जाता। बट ये सोडियम कहाँ से आ गया? तो बेटा देखो, क्षारक जो होते हैं उनकी धातु से अभिक्रिया होने में जो सबसे बड़ा रुकावट होता है वो होता है क्षारक के अंदर का मेटल। फिर वही बेईमानी वाला काम करेगा, दलाली वाला काम भी करेगा। ये क्या करेगा? ये कहेगा भाई तू मेरे पास आ जा, हम दोनों मिलकर दलाली करेंगे ऑक्सीजन का। ये जैसे इसके पास जाएगा, इसके पास पहले से थे 3 प्लस के, एक और आ गया, कितने प्लस के हो गए? 4। अब ये ऑक्सीजन कहेगा भैया पगला गए हो का, तुम 4 को थोड़ी ले लेंगे, हमको 2 को चाहिए ना। हेज्जा से बॉन्ड तोड़ो और हेज्जा से बॉन्ड, हाई माइनस वाला है तो इसको हाई प्लस वाला दे दो, और हाई प्लस वाला हो जाएगा तो इसको माइनस वाला दे दो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि साबुन कैसे बनाया जाता है? क्या आपको ये बात पता है कि वो कौन दो धोखेबाज धातु हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं? क्या आपको क्षारों की रासायनिक अभिक्रिया को रटने में बहुत प्रॉब्लम होती है? आपने कभी समझा ही नहीं कि क्षार अभिक्रिया करते कैसे हैं? तो ये क्लास केवल आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं एनिमेशन वाले गुरुजी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्षारों की जो अभिक्रिया है उसको इन डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस चैनल पर कोई भी बकवास नहीं किया जाता है, केवल एजुकेशन दी जाती है। पहला चीज बेटा, फर्स्ट थिंग ये है, हम लोग पढ़ेंगे क्षारकों की रासायनिक अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ बेस। ओके, उसके बाद इसका नाम है बेटा, पहली अभिक्रिया जिससे हम करा रहे हैं क्षारक की, वो है धातु। मैंने आपको ये बताया था कि क्षारक को कैसे बनाया जाता है। क्या हमने सीखा था बेटा? हमने सीखा था कि कोई भी सर धातु ले लीजिए और उस धातु की रिएक्शन, मतलब उस धातु के अंदर आप जोड़ दीजिए OH को। अब इसके ऊपर सर तो OH के ऊपर तो -1 होता है और Zn के ऊपर सर -2 होता है। सर जब आप जोड़ेंगे तो ये -2 यहां पे चला जाएगा और ये 1 यहां पे बाबू आ जाएगा। सर पूरी करामत करने के बाद आपको जो मिलेगा सर, वो मिलेगा ZnOH का होल ट्वाइस। ये जो है, ये जो एक चीज आपने बनाई है, ये क्षारक है। कोई भी धातु लीजिए, उसमें OH जोड़ दीजिए, आपका क्षारक बनके तैयार हो गया। ठीक है, तो क्षारक के बारे में तो आप समझ ही रहे हो। अब देखिए, धातुओं से जो अभिक्रिया है क्षारकों की, उसमें कुछ विशेष पॉइंट है। पहला पॉइंट, केवल कुछ धातुएं ही ऐसी हैं जो अभिक्रिया कर सकती हैं क्षारक से, बाकी धातुएं क्षारक से अभिक्रिया नहीं करती हैं। उसका रीजन अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले बातों को समझ लीजिए। कुछ धातुएं ही हैं जो अभिक्रिया कर सकती हैं, बाकी धातुएं अभिक्रिया नहीं करती हैं क्षारकों से। वो धातुएं कौन कौन सी हैं? पहला तो बेईमान चुट्टा जो है जिंक है, देखिए। दूसरा जो बेईमान है एल्युमिनियम है। ये दोनों ही केवल बेईमान है जो ये काम कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। आपको याद है ना, आपको ये बात याद है ना कि धातुओं की अभिक्रिया जब हम अम्ल से कराते थे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता था और सॉल्ट यानी कि लवण बनता था। वैसे ही जब हम धातुओं की अभिक्रिया क्षारकों से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा और लवण बनेगा। सेम चीज होती है, कोई अंतर नहीं है। बट वहां लवण बनाना आसान था, यहां लवण बनाना वाकई में टफ है।
चलिए हम एक रिएक्शन का एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि क्यों केवल दो ही धातु ऐसे हैं जो क्षारकों से अभिक्रिया कर सकते हैं और इसके लवण बनते कैसे हैं। देखो बेटा, आपके बुक में केवल दो ही रिएक्शन दे रखी है। पहला दे रखा है दो, क्या केवल एक दे रखा है, Zn प्लस का सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही होगी कि सर ये तो धातु है और ये जो है क्षारक है, और हम लोग रिएक्शन भी यही पढ़ रहे हैं कि क्षारकों की अभिक्रिया धातु से करा दें। तो यहाँ पे क्षारकों की अभिक्रिया धातु से करा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या आपको बताया, हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकलती है, H2 गैस बाहर निकल जाती है। सर H2 गैस बाहर निकलेगी तो फिर लवण भी तो बनेगा, वो लवण कैसे बनता है जरा बताइए। तो देखो बेटा, ये Zn है ना, समझना इस बात को, Zn है ना, इसकी घात होता है प्लस का 2। घात मैंने बोल दिया गलती से, इसके ऊपर जो आवेश होता है वो प्लस का 2 होता है। अब देखो, ये ऑक्सीजन बचा है और ये सोडियम बचा है। अब सोडियम जो होता है मेरे बाबू लोग, उसके ऊपर होता है प्लस का 1, और जो ऑक्सीजन होता है मेरे बाबू लोग, उसके ऊपर कितना बचता है, वो उसके ऊपर होता है माइनस का 2। सर एक बात तो समझ में आ रही है, अगर ये सोडियम नहीं होता तो हम इसको डायरेक्टली आराम से जोड़ सकते थे। अगर ये सोडियम नहीं होता तो हम डायरेक्टली जिंक को और ऑक्साइड को आपस में जोड़ लेते और ZnO बन जाता। बट ये सोडियम कहां से आ गया? तो बेटा देखो, क्षारक जो होते हैं उनकी धातु से अभिक्रिया होने में जो सबसे बड़ा रुकावट होता है वो होता है क्षारक के अंदर का मेटल। मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनो ध्यान से। जो क्षारकों की अभिक्रिया होती है धातु से, जो क्षारकों की अभिक्रिया होती है धातु से, उसमें सबसे बड़ा रुकावट कौन होता है? क्षारकों के अंदर जो मेटल होता है, ये मेटल, यही सबसे बड़ी रुकावट होती है। यहां पे समझ तो लो, यहीं पे समझ लो ना। जिंक तो सही है, ऑक्सीजन भी सही, आराम से जुड़ जाएगा। बट अगर ये धातु ना होता, ये जो धातु वाला बाबू है ये नहीं होता, यहां पे कोई माइनस वाला होता तो आराम से अभिक्रिया हो जाती। बट यही एक बेईमान है जिसकी वजह से ये अभिक्रिया नहीं हो पा रही है। समझ में आई बात? अभी पहले क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया, आपको पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि जो क्षारक होते हैं वो धातुओं से हमेशा अभिक्रिया नहीं करते। मिला ना? उसका रीजन क्या है कि जो क्षारकों के अंदर मेटल वाला पार्ट होता है, मेटल वाला पार्ट, वो मेटल वाला पार्ट डिस्टर्ब कर देता है अभिक्रिया को। देखो ये डिस्टर्ब कर रहा है ना, अगर इसको निकाल लेंगे तो अभिक्रिया हो जाएगी, बट ये है तो नहीं हो रही है। बट देखो, दो ऐसे दलाल लोग हैं जो इसमें भी दलाली करके अपना काम कर लेते हैं। समझो मेरी बात को बेटा, दो ऐसे दलाल लोग हैं जो इस अभिक्रिया को भी लेन देन करके कर लेते हैं। वो कहावत सुना है ना, ले दे के सब हो जाता है, तो वो ले दे के सब कर लेते हैं। इतने दलाल लोग हैं। देखो कौन है, पहला तो जिंक है और दूसरा एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम आपका सिलेबस में दे नहीं रखा है, अभी उसको भी बता दूंगा। ये जिंक क्या करता है सर, कैसे दलाली करता है जरा बताइए। ये करता क्या है बाबू, है ये जो है ना, हई वाला जो है, यह परेशान कर रहा है। कहता बाबू हमारे पास आओ, ये कहता है बाबी तुम मेरे पास आओ, हम लोग मित्ते मित्ते बन जाएंगे। बुलाता है इसको अपने पास, बुलाने के बाद क्या करता है, इसको लगा लेता है अपने अंदर, ZnNA। 2 प्लस का चार्ज इसके पास था, एक इसके पास था। कितना प्लस का चार्ज हो गया? प्लस का 3। अब सामने है ऑक्सीजन बैठा होता है, ये कहता है बाबू तुम दोनों मिल तो गए,
बट मेरे को जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो केवल द्वितीय को चाहिए, और तुम्हारे पास कितना है, तुम्हारे पास है 3 इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा है कि बाबू तुम दोनों मिल तो गए, बट हमको तो द्वितीय इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, और तुम्हारे पास कितना एक्स्ट्रा है, 3। तो ये कहता है रुको यार, व्यवस्था लगाते हैं हम कुछ। कह रहे कि एक काम कर सोडियम भैवाते हो जो 2 हो, मतलब तुम 2 हो जाओ। जब ये 2 होगा तो 2 इसका चार्ज, और 1 के ऊपर प्लस का 1 है, 2 के ऊपर प्लस का 2 हो जाएगा। 2 इसका चार्ज, 2 इसका चार्ज, चार्ज कितना टोटल हो जाएगा, 4। तभी ऑक्सीजन बोलेगा कि भैया हमको तो द्वितीय को चाहिए, तुम्हारे पास तो 4 को है। कहेगा भाड़ में जा तू यार, एक काम कर, तेरा भाई मांग, तेरे भाई को मैं 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा, 2 तेरे को दूंगा, 2 तेरे भाई को, तेरी बहन को दूंगा। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको देता है और 2 इलेक्ट्रॉन इसको देता है। तो रिएक्शन में क्या मिलता है, देखो Zn, सही है सर, Na2, ये भी सही है सर। और उसके बाद क्या मिलता है, ऑक्सीजन, और वो भी एक नहीं, इतना 2 ऑक्सीजन, ये लवण मिलता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है थ्योरी में, थ्योरी में क्या लिखा है कि जब ये अभिक्रिया करते हैं तो Na2ZnO बनाते हैं, और ये NaAlO2 बनाते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है बेटा कि हमेशा सोडियम थोड़ी होगा, हमेशा सोडियम नहीं होगा ना। तो यहां पे अगर हमने सोडियम लिया है तब तो Na मिलेगा, पोटेशियम लिया है तो K मिलेगा, और अगर कुछ और लिया है तो उसको भी इसी हिसाब से बैलेंस करना पड़ेगा। बट आप टेंशन मत लो, आपके सिलेबस में मात्र ये एक रिएक्शन दिया है और इसके अलावा कुछ पूछ ही नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है। फिर भी मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता दे रहा हूं ताकि आप परेशान ना हो। सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद मैं इसको इरेज करूंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलो अब एल्युमिनियम से करते हैं बेटा। अब हम लोग एल्युमिनियम से रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। इन दोनों को मैं यहां रख दूं। अब हम लोग एल्युमिनियम लेते हैं, देखो एल्युमिनियम लोगे तब भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। अब हाइड्रोजन गैस बाहर निकल चुकी है ना बेटा, हाइड्रोजन गैस जो है आपकी वो बाहर निकल चुकी है ना। अब हम इससे और इससे लवण बनाएंगे। देखो लवण बनाने के लिए क्या क्या चीजें है, एक तो Al है, एक सोडियम है, और एक O-2 है। इसके ऊपर प्लस का 1 है, इसके ऊपर प्लस का 3 है। फिर वही बेईमानी वाला काम करेगा, दलाली वाला काम ये भी करेगा। ये क्या करेगा, ये कहेगा भाई तू मेरे पास आ जा, हम दोनों मिलकर दलाली करेंगे ऑक्सीजन का। ये जैसे इसके पास जाएगा, इसके पास पहले से थे 3 प्लस के, एक और आ गया, कितने प्लस के हो गए, 4। अब ये ऑक्सीजन कहेगा भैया पगला गए हो का, तुम 4 को देखो तो 4 को थोड़ी ले लेंगे, हमको 2 को चाहिए ना। तो कहेगा भैया तू मत ले यार, तू अपनी दीदी को बुला के ला, अपनी बहनी को बुला के ला, अपने भैया को बुला के ला, अपने मम्मी को बुला के ला, किसी को बुला के ला, अपने जैसे किसी एक को बुला के ला, हम 2 उसको दे देंगे, 2 तेरे को दे देंगे। लो तो ये कहता है चलो यार मेरा भैया आ गया, तुमको मारेगा भैया मेरा आगे। तो ये 2 देखो ऐसे होता है, 1 माइनस का 2 पहले से था, 1 माइनस का 2 आ जाता है, 2 इसको दे देता है, 2 इसको दे देता है। देखो रिएक्शन बन गई ना, AlNaO2। ये आपके सिलेबस में नहीं है बट मैंने आपको पढ़ा दिया क्योंकि एक बार मैंने देखा था MCQ बन रखा था इससे, ठीक है। तो अब आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं इस पहले रिएक्शन से। ओके बेटा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि हम लोग जब अम्ल से कराते हैं तो क्या होता है। ये तो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा ही दिया था, चलो मैं पढ़ा ही देता हूं यहाँ पे एक बार। अम्ल ले लो बेटा, अम्ल HCl हो गया, क्षार
NaOH हो गया सर। अब जब रिएक्शन कराते तो क्या मिलता है सर? यही तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, कल तो आपने पढ़ाई थी। देखो क्या मिलता है, यहां से Cl बाहर आ जाएगा और यहां से ये OH बाहर आ जाएगा। Na और Cl आपस में मिल जाएंगे, ये Cl और ये Na मिल जाएंगे और ये H2O आपस में मिल जाएंगे, यानी कि जल। अब यहाँ पे क्या बन गया गुरुदेव? लवण बन गया। देखो लवण और जल, इसी को तो उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जब अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्लियर है मेरे लल्ला? अभी कोई डाउट है क्या आपको? ये उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम इन डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, बट अभी मोटा मोटा जो सिलेबस चल रहा है उसके अंदर पढ़ लो। उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्लों की अभिक्रिया और क्षारों की अभिक्रिया से अलग भी आता है, अलग सेपरेट टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया, उसको भी पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? डन बोलो, आगे बढ़े। चलो 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 बेटा ध्यान दो इधर। अब हम अधात्विक ऑक्साइड से करेंगे। ये तो सबसे आसान है। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो, ये सबसे आसान अगर कोई चीज है बेटा, सबसे आसान अगर कोई चीज है तो ये वाली है। सबसे आसान तो ये था क्योंकि हमने पहले से पढ़ रखा था। अब ये है, देखो बेटा आपको कराना है अधात्विक ऑक्साइड से रिएक्शन। KOH एक क्षार है, NaOH एक दूसरा क्षार है। इससे अब हम KOH से रिएक्शन कराएंगे बेटा तो क्या हमको मिलेगा जरा देखो तो। KOH से मैं अभिक्रिया करा रहा हूं CO2, ये है अधातु और अधातु के अंदर जुड़ा है ऑक्साइड। ये पढ़ा रखा, क्या कहलाएगा? अधातु का ऑक्साइड। ये जब रिएक्शन करता है मेरे लाल तो क्या बनता है? कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। पहला चीज आपको पता है, अधात्विक ऑक्साइड ये है, ये एक अम्ल की तरह काम करता है और है तो क्षार है ये है। जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो पानी बाहर निकलता है। पानी बेटा बाहर निकलता है। उसके अलावा क्या होता है मेरे लाल? उसके बाद सर एक लवण बनता है। अब लवण के अंदर देखो क्या होगा, हाई तो पूरा बाहर निकल गया पानी बन के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बन के बाहर निकल गया। अब प्लस में बचा है ये और माइनस के लिए बचा है ये। आपको पता ना लवण के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो प्लस के लिए तो ये K बचा है और माइनस के लिए ये CO बचा है। प्लस चढ़ाओ इसके ऊपर, माइनस चढ़ाओ इसके ऊपर। अब बताओ जो CO2 होता है वो माइनस में होता है क्या? नहीं होता है सर, CO2 माइनस में नहीं होता है। बट सर ये होता है CO3, इसके ऊपर होता है माइनस का 3। गर्मी इतनी ज्यादा बेटा आंखों में पसीना चला गया। 1 मिनट का समय दो, नहीं आंखें खराब हो जाएंगे फिर पढ़ाऊंगा कैसे। चलो ध्यान दो, आपको कुछ नहीं करना है सर बेटा, आप लोग बस एक काम कर लेना। यहाँ पे जो भी अधात्विक ऑक्साइड दिया होगा उसके आयन तक पहुंच जाना। जैसे अगर यहां पे दे रखा है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसका आयन क्या क्या हो सकता है? SO3 और SO4। आप लोग SO4 लेना, इसके ऊपर भी -2 होता है और इसके ऊपर भी -2। आपके सिलेबस में आप लोग SO3 मत लेना, आप लोग SO4 लेना। अगर अधात्विक ऑक्साइड हुआ NO2 तो हम क्या ले लेंगे सर? NO3, ये माइनस में हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो अधात्विक ऑक्साइड दिया है ना उसके आयन तक पहुंच जाना। पहुंच जाओगे, डन सर। अब इसका चार्ज यहां भेज दो और इसका चार्ज यहां भेज दो, क्या बनेगा? K2
CO3। सेम टू सेम मेरे बाबू लोग, जब अभिक्रिया यहां पे कराओगे NO2 से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, तो क्या बनेगा सर? बनेगा NaNO3 प्लस का H2O। आधात्मिक ऑक्साइड आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया बेटा। अब हम लोग अपने उन क्वेश्चन के जवाब खोजेंगे जो हमने सबसे पहले पूछे थे। एक क्वेश्चन का जवाब तो मिल गया कि वो कौन दलाल या धोखेबाज धातु है जो अम्ल और क्षारक दोनों से विक्रिया करते हैं। तो सर उनका जवाब है जिंक एल्युमिनियम। अब आपने बताया था सर कि आप हमको बताएंगे कि साबुन जिससे हम नहाते हैं वो कैसे बनता है। देखो साबुन कैसे बनता है बेटा। आपको कुछ नहीं करना, वसा लेना है। वसा जानते हो ना? वसा, वसा नहीं जानते हो? अरे वसा यार, वसा वसा वसा। अरे घी खाते हो ना, वो घी, हाँ वो वसा। उस वसा को लेना है। उस वसा का फॉर्मूला ये होता है। रटने का तरीका बता दे रहा हूं, देखो। सी ले लो, सी ले लो, सी ले लो, क्लियर है? 3 सी ले लो, उसके बाद से H2H H2 H2H H2 C C C H2H H2 H2H H2। उसके बाद कुछ नहीं करना है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, R R R। पहले में ही आपको चीज याद करना है। C C C H2H H2 O O O CO 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 R R R। याद हो गया? अब इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे क्षार NaOH से। किससे कराएंगे बेटा? क्षार NaOH से कराएंगे। अब क्षार NaOH से कराओगे तो क्या मिलेगा? देखो हाई वाला बॉन्ड दिख रहा है बाबू, हाई वाला बॉन्ड, हाई पूरा का पूरा बॉन्ड टूट जाएगा और पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला बेटा कि ये पूरा बॉन्ड टूटेगा और ये पूरा बाहर निकल जाएगा। देखो एक यहां पे बाहर निकला है, R R C C O O O O है। उसके बाद क्या बाहर निकला है? R C, मतलब फिर से देखो वही चीज बाहर निकली है, 3 बार बाहर निकली है तो हमने 3 बार लिखा है। सोडियम यहां हमने 3 बार लिया है मेरे लाल, 3 बार। अब सोडियम के बीच का यहां का जब बॉन्ड टूटेगा तो एक सोडियम आ गया इसके पास, दूसरा सोडियम आ गया इसके पास, तीसरा सोडियम आ गया इसके पास, बच गया हमारा 3 गो है OH ना लल्ला। इसका क्या करेंगे? तो देखो ये जो OH है वो एक बार यहां चला गया, दूसरा यहां चला गया, तीसरा यहां चला गया। क्लियर है? कुछ नहीं करना मेरे बाबू, कुछ नहीं करना। ये देखो CH2 CH CH2, यहां पे क्या जोड़ना है? O O O, फिर CO CO CO, फिर R R R। उसी के साथ 3 वो लेना है NaOH NaOH NaOH। सर 3 ले तो लिए, अब क्या करें इन तीनों का? कुछ नहीं करना यार, हेज्जा से बॉन्ड तोड़ो और हेज्जा से बॉन्ड तोड़ो। हाई माइनस वाला है तो इसको हाई प्लस वाला दे दो, और हाई प्लस वाला हो जाएगा तो इसको माइनस वाला दे दो। सेम काम यहां पे करो, सेम काम यहां पे करो। क्या बनेगा? देखो CH2, फिर उससे बना है CH, फिर CH2। इसका एक बॉन्ड खाली है, इसका भी खाली है, इसका भी खाली है।
यहां पे आ गया OH, यहां पे आ गया OH और यहां पे भी OH। इसको ग्लिसरॉल बोलते हैं, ग्लिसरॉल बन गया। अब उसके बाद सर क्या हुआ, उसके बाद आपका R था, उससे लगा हुआ CO था, फिर O था, फिर उसके बाद एक बॉन्ड खाली था, वहां पे क्या था, सोडियम लग गया। अब ये चीज 3 बार बनी है ना, तो मैं इसके सामने क्या लिख दे रहा हूं, 3 बार। देखो ये चीज बनी है ना, RCOON। डन है बेटा, ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई। अब ये जो बना है ना RCOONA, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O, इसका स्ट्रक्चर है ONA और इधर R होता है। यहां पे R की संख्या मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं आ रहा है, या तो 35 होगी या तो 37, यानी कि या तो 35 कार्बन जुड़े होंगे। R का मतलब होता है कार्बन, R का मतलब होता है कार्बन, या तो 35 कार्बन जुड़े होंगे या तो 37। अगर 35 या 37 कार्बन यहां जोड़ दे रहे हो तो बन गया आपका 7। अब इस पे जो भी रिएक्शन लिखा है बेटा उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको एक भी रिएक्शन में प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।